हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 16 अगस्त के एडिटोरियल की। टाइटल है अ सर्ज फोरटोल्ड। यहाँ जो आपको सर्ज दे रखा है ये नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर दे रखा है तो इसके बाद वाला शब्द नाउन होगा। तो सर्ज का मतलब क्या है वो समझिए। सर्ज हालांकि कोई नया शब्द नहीं है, पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है इस शब्द को। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी। आप इसको सडन ग्रोथ कह सकते हो, सडन ग्रोथ कह दीजिए, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो इंक्रीज, राइज, है ना, बढ़ोतरी को बोलते हैं। फोरटोल्ड क्या होता है? फोरटेल एक क्रिया होती है, FORETELL, ये क्रिया है। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फोरटोल्ड होती है। इसका मतलब प्रेडिक्ट है, भविष्यवाणी करना है। फोरसी भी कह सकते हो, भविष्यवाणी करना कह सकते हो, पूर्व कल्पना करना कह सकते हो, ये सब इसके मतलब है। तो अ सर्ज फोरटोल्ड का मतलब है एक ऐसी मतलब बढ़ोतरी है जिसके बारे में पहले ही बताया गया था। यहां फोरटोल्ड हालांकि एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, क्योंकि इस नाउन के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। तो अ सर्ज फोरटोल्ड का मतलब ऐसी बढ़ोतरी है जिसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि हाँ ये बढ़ोतरी तो होनी ही है। किस बात को लेकर लिखा गया है? इन्फ्लेशन डेटा को लेकर लिखा गया है, महंगाई के आंकड़ों को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इन्फ्लेशन, महंगाई, डेटा, आंकड़े, इसको लेकर एडिटोरियल है। इन्फ्लेशन कुड अंडरमाइन, अंडरमाइन क्या है? अंडरमाइन भी कोई नया शब्द नहीं है, पहले बहुत बार ये आ चुका है। अंडरमाइन ये एक क्रिया है, इसका मतलब है अंडरमाइन का वीकन, या इसे कहोगे इरोड, कमजोर करने को बोलते हैं अंडरमाइन। तो जो महंगाई है, कुड बता रहा है पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि महंगाई क्या कर दे, अंडरमाइन कर दे, कमजोर कर दे। किसको? ब्रॉडर कंजम्पशन, कंजम्पशन उपभोग, ब्रॉडर मतलब व्यापक स्तर पर, एक्सटेंसिव जो बहुत ज्यादा उपभोग होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो आर्थिक वृद्धि है उसको कमजोर कर दे, ऐसा हो सकता है। कुड बता रहा है पॉसिबिलिटी, ठीक है। इन्फ्लेशन की वर्ब है वो कुड अंडरमाइन है, जिसमें कुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, और ये अंडरमाइन मैन वर्ब है। तो महंगाई जो है क्या कर सकती है? ब्रॉडर कंजम्पशन कर सकती है, बड़े व्यापक स्तर पर उपभोग कर सकती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को कर सकती है क्या? कमजोर। तो इन्फ्लेशन कर सकती है कमजोर, किसको? ये इसके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। इन्फ्लेशन सब्जेक्ट हो गया, कुड अंडरमाइन वर्ब हो गई, ब्रॉडर कंजम्पशन इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। इसका पीडीएफ, जो स्क्रीन पीडीएफ है, वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, आशीष क्लासेस पर। इसके अतिरिक्त आप इस चैनल पर, जो मेन चैनल जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे वीडियोज एसएससी के लिए अपलोड किया है। एक पीक्यूआरएस का वीडियो, कंप्लीट पीक्यूआरएस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। कंप्लीट कॉमन एरर जो सीजीएल 2023 प्री में पूछी गई, वो सब प्रोवाइड करवाई गई हैं। क्लोज टेस्ट के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, तीसरा पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। आप जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड। इतना ही कहना चाहूँगा कि जुड़े रहें और रेगुलर वीडियोस देखें, पूरा वीडियो देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं इसको। द लेटेस्ट एनएसओ डेटा, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग का डेटा होता है। जो हाल ही के एनएसओ डेटा है, हाल ही के आंकड़े हैं, शोइंग जो दिखा रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग, रिटेल मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन महंगाई, एक्सेलरेट का गति तेज होना, टू अ 15 मंथ हाई, और गति तेज हो गई कहां तक? 15 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। तो ये लेटेस्ट डेटा जो है कम्स लेस देन, ये डेटा आए हैं लेस देन ए वीक, मतलब एक वीक से भी कम समय में। एक वीक कहां से काउंट किया है? आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेफ्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड, इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड रखा था, अपरिवर्तित रखा था। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है वाइल, इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब ये वाइल है, मतलब दो काम जब साथ में होते हैं तब हम इवन एज का प्रयोग करते हैं, वाइल का मीनिंग देता है, ठीक है। कब की बात है? जब एज इफ इवन एज इट वार्नड ऑफ ए सब्सटेंशियल इंक्रीज, जब इसने चेताया था किस बारे में? सब्सटेंशियल मतलब होता है कंसिडरेबल, काफी ज्यादा, ये भी लिख लीजिए। सब्सटेंशियल एडजेक्टिव है, एल आ रहा है लास्ट में, सब्सटेंशियल एल लास्ट में आ रहा है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसिडरेबल, काफी ज्यादा। इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी, इन हेडलाइन इन्फ्लेशन,
हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है पूरी महंगाई, जितने भी इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स हो सकते हैं उन सबको मिलाकर जो महंगाई है उसकी बात है। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी सेक्टर को शामिल नहीं करते हैं, इसमें फूड और एनर्जी भी शामिल होता है इन द नियर टर्म, मतलब निकट भविष्य में। अब एक बार समझेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, जो वर्ड्स निकल कर आए वो बताए हैं। डेटा जो होता है ना वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं आजकल, लेकिन वैसे इसका सिंगुलर फॉर्म पहले जो हुआ करता था वो डेटम होता था, डेटा होता था प्लूरल। डेटम है सिंगुलर, डेटा है प्लूरल। तो क्या कह रहा है, हाल ही के जो आंकड़े हैं, है ना, आंकड़े कौन से, शोइंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका एडजेक्टिव है, मॉडिफाई कर रहा है, वो डेटा जो शो करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई। तो हाल फिलहाल का जो एनएसओ डेटा है जो क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है कि महंगाई जो है वो एक्सेलरेट हो गई है, बढ़ गई है और 15 महीने के हाई स्तर पे पहुंच गई है। ये डेटा आया है, कम्स इसकी वर्ब है, लेस डिग्री कंपैरेटिव होती है, लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल होती है पॉजिटिव, लेस होती है कंपैरेटिव, लीस्ट होती है सुपरलेटिव। ठीक है, तो ये किस में आया है, ये थोड़ा सा कम समय में आया है, एक सप्ताह से भी कम समय में, कि 15 महीने के हाई स्तर पे पहुंच गई है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा था, उसके एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हम इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन नहीं करेंगे, और उसके एक सप्ताह से भी कम समय के अंदर महंगाई 15 महीने के हाई स्तर पे पहुंच गई है। ठीक है, साथ में इसने चेताया था, इट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रोनाउन है, ये इसकी वर्ब है, वार्न के साथ आप अगेंस्ट भी लगा सकते हो, ओ भी लगा सकते हो। जब इसने चेताया था कि एक सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा, काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी हेडलाइन इन्फ्लेशन में नियर टर्म में, निकट भविष्य में। ठीक है, अच्छा जी, एक काम की चीज ये है कि ये आफ्टर कंजंक्शन है, आफ्टर से पहले यहां दे रखा है कम्स लेस देन। ठीक है, वैसे तो यहां पे केम आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा जीवंत करने का प्रयास है लेखक का, कि जो आप पढ़ रहे हो पाठकगण उसको ऐसा लगे कि ये घटना हमारे सामने घट रही है, इसलिए प्रेजेंट में लिया गया है। वैसे ये केम होना चाहिए था, और ये केम है तो फिर यहाँ पे होना चाहिए था हेड लेफ्ट, क्योंकि आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तब दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म आती है। ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे कह रहा है द प्राइमरी ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब उत्प्रेरक, जिसके कारण ये हुआ है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जो प्राइमरी ड्राइवर है इस सर्ज का, मतलब ये बढ़ोतरी का प्राथमिक कारण जो है वो क्या है, फूड प्राइस कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट पहली बात तो वर्ड कैटेगरी इसकी नाउन है, कंपोनेंट की वर्ड कैटेगरी क्या है साहब, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्ट, या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट, घटक बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसका, इस सर्ज का, इस बढ़ोतरी का प्राइमरी जो रीजन है, ये ड्राइवर का मतलब उत्प्रेरक, ट्रिगर मतलब करने वाला कौन है, ये ट्रिगर करने वाला है वॉज, ड्राइवर की वर्ब वॉज है। द फूड प्राइस कंपोनेंट मतलब खाद्य कीमतें जो है ना, उसके कारण ये जो घटक है इस महंगाई का, ये महंगाई मापते हैं इकोनॉमी के हर सेक्टर में, तो जो भोजन है वो भी एक सेक्टर है, इसमें जो ये सर्ज हुआ है इसके कारण यहां बढ़ोतरी हुई है, महंगाई बढ़ी है। विद द कंज्यूमर फूड, अब देखो इस चीज के साथ ये कंज्यूमर फूड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग बाई ए माइंड नमिंग 696 बेसिस पॉइंट्स टू 11.51% फ्रॉम जून 4.55%। अब एक बताया है, उदाहरण दिया है कि देखो कैसे महंगाई बढ़ी, फूड प्राइस का कैसे रोल रहा इसके अंदर। तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स का नाम है। इस इंडेक्स के आधार पर जो इन्फ्लेशन थी वो इन्फ्लेशन कहां पहुंच गई, एक्सेलरेट हुई, तेज गति से बढ़ी। और किस गति से बढ़ी है, माइंड नमिंग। माइंड नमिंग वैसे तो होता है बोरिंग, बैनल, अनइंटरेस्टिंग, हमड्रम, इंसिपिड, लेकिन यहां माइंड नमिंग का मतलब है डेडली, बहुत ही घातक तरीके से। एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब है घातक। ठीक है, जो आपको वर्ड लिस्ट मिलती है पर डे, उसमें आप देखिएगा मैंने सारे मीनिंग इसमें मेंशन किए हुए हैं, हिंदी में मीनिंग मेंशन किया है, इंग्लिश में भी किया है, वो वर्ड लिस्ट भी आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से ही। तो कह रहा है कि जो फूड, ये जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, इसमें इसके आधार पर जो महंगाई हम मापते हैं वो महंगाई काफ़ी घातक तरीके से बढ़ी है। 696 बेसिस पॉइंट, 6%, 6.96% का फर्क पड़ गया है। पहले कितनी थी जून में, जून में थी 4.55%, अब ये कहाँ पहुंच गई है 11.51%। आप इसके अंदर 6.96 जोड़ोगे तो यही आंकड़ा आएगा 11.51%। ठीक है, सेव ऑयल्स एंड फैट्स। अब ये सेव जो है प्रेपोजिशन है, सेव का मतलब बचाना नहीं है, सेव वैसे क्रिया होती है,
तब तो होता है बचाना, लेकिन सेव यहां पे है प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के आधार पर अगर देखें इसका मतलब, तो इसका मतलब है एक्सेप्ट फॉर, के अलावा, के सिवाय। एक्सेप्ट फॉर कह सकते हैं या एक्सक्लूडिंग कह सकते हैं, इसका मतलब है के अलावा या के सिवाय, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सेव ऑयल्स एंड फैट्स, तो अगर ऑयल्स और फैट को छोड़ दें आप, तेल को और वसा को छोड़ दें, इसके अलावा द 11 अदर आइटम्स, 11 जो अन्य आइटम्स हैं, ऑन द 12 मेंबर फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप, किसमें, एक ग्रुप है, एक समूह है जिसके अंदर 12 मेंबर फूड एंड बेवरेज ग्रुप, इसमें 12 मतलब आइटम्स को काउंट किया जाता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसने क्या किया, लॉग किया, लॉग का मतलब होता है रजिस्टर या रिकॉर्ड, दर्ज किया, रजिस्टर या रिकॉर्ड, क्या दर्ज किया, ईयर ऑन ईयर इंक्रीजेज इन प्राइसेस, कि साल दर साल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। समझो फिर से, ऑयल और फैट्स को छोड़ दो, बाकी जो 11 आइटम है, मतलब एक ग्रुप है उसमें 12 आइटम होते हैं, उनमें से एक कैटेगरी निकाल दी ऑयल और फैट्स की, बाकी के जो 11 आइटम हैं, उन 11 आइटम्स ने क्या किया है, लॉक किया है। ये सब्जेक्ट नहीं है इसका, इन 11 आइटम्स की बात है। ये जो 11 अदर आइटम्स हैं, इन्होंने क्या किया है, लॉक किया है, दर्ज किया है साल दर साल बढ़ोतरी प्राइसेस के अंदर, ठीक है। केवल ऑयल और फैट में ही बढ़ोतरी नहीं हुई, बाकी 11 आइटम्स बढ़ोतरी हुई, ये इसका मतलब है। एक तो चीज समझ लो कि ये जो अदर अनदर वाला कॉन्सेप्ट है, एक होता है अदर, एक होता है अनदर, एक होता है द अदर, ये सब डिटर्मिनर्स के रूप में आते हैं, द अदर। ये जो अदर है, इसके बाद नाउन आती है प्लूरल, या यूं कहें कि प्लूरल नाउन है तो लगता है अदर, इसके बाद आती है सिंगुलर नाउन, और ये दोनों ही जेनरिक हैं। जेनरिक है मतलब हम किसी की खास रूप से बात नहीं करते, तब की बात है। ये है स्पेसिफिक, ये क्या है, स्पेसिफिक है। यहां पे आप क्या करोगे, सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हो, प्लूरल भी लगा सकते हो। इसमें हमें पता होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अदर में पता नहीं होता किसकी बात कर रहे हैं, वहां प्लूरल नाउन चाहिए, अनदर में सिंगुलर चाहिए। यहां सिंगुलर प्लूरल दोनों चल सकती है, डिपेंड करेगा संदर्भ पर। एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई दो नाउन लगाते हो एक जैसी, जैसे ईयर और ईयर दोनों साइड में एक जैसी नाउन है, बीच में यहां प्रेपोजिशन दे रखा है, तो दोनों नाउन सिंगुलर होगी, ये भी सिंगुलर होगी और ये भी सिंगुलर होगी। तो देखो दोनों तरफ ईयर दे रखा है, इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर, ईयर नहीं है, ईयर कॉन्सोनेंट साउंड है। आगे देखिए, सीरियल्स जो दाल वगैरह होती है ना, अनाज वगैरह होते हैं। द लार्जेस्ट फूड कंपोनेंट विद एन ऑलमोस्ट 10% वेट इन द सीपीआई, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, उसमें सबसे बड़ा वेटेज किसका है, 10% वेटेज है इनका, ये जो अनाज आते हैं उनका, ठीक है। ये सीरियल्स के लिए कहा है, ये क्या है, सबसे बड़ा खाद्य घटक है, इसमें 10% वेटेज रहता है सीपीआई में। एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसिक स्टेपल्स राइस एंड व्हीट, और रिप्रेजेंटिंग मतलब जो रिप्रेजेंट करता है, जो मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिक स्टेपल्स। बेसिक स्टेपल क्या होता है, जो भी हम खाने में, एक खाने का मुख्य भाग, जो भी हमारा भोजन है उसका जो मुख्य भाग है उसको हम स्टेपल बोलते हैं। तो जो मुख्य स्टेपल्स है राइस और व्हीट, उसको ये दिखाता है। सो प्राइसेस सर्ज, इन्होंने भी देखा। फिर समझो, सीरियल्स जो है इसी की वर्ब यहां पे सो है, इसने देखा क्या, प्राइसेस सर्ज, कीमतों में बढ़ोतरी, ठीक है। बीच में समझाया है केवल सीरियल्स क्या हैं, ये सबसे बड़ा फूड कंपोनेंट है, लगभग 10% कवर करता है सीपीआई का, और बेसिक स्टेपल्स जो राइस और व्हीट है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। सीरियल्स के अंदर ही आते हैं, अनाज के अंदर ही आते हैं। चावल और गेहूं ये तो हमारा मुख्य घटक है, ठीक है, खाने का। इसने भी देखा है कीमतों बढ़ोतरी हुई है, 13% हुई है। कब से, जुलाई 2022 के लेवल से। अगर जुलाई 2022 का लेवल देखोगे, उसकी तुलना में 13% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। एंड पोस्टेड अ नियर डबलिंग इन द मंथ ऑन मंथ पेस टू 1.2%। और कह रहा है अगर महीने दर महीने देखोगे तो इसमें 1.2% के अंदर बढ़ोतरी हुई है, डबल हो गई है स्पीड, है ना, लगभग डबल के करीब पहुंच गई है महंगाई। डबलिंग का मतलब दुगनी हो गई है, मंथ ऑन मंथ पेस। फिर से वही समझ में देख आना चाहिए कि दो एक जैसी नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों सिंगुलर है, पेस का मतलब गति होती है। इट वॉज हावेवर वेजिटेबल्स, हालांकि वेजिटेबल्स वो चीज थी। इट यहां पे इंफेटिक रूप में यूज किया गया है, जोर देने के लिए यूज किया गया है। इट की वर्ब वॉज है, वेजिटेबल्स जो है वो इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि सब्जियां वो एक सेक्टर था विद अ 6% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सीपीआई, जिसका सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 10% सीरियल्स का था, वेजिटेबल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 6% रहता है। दैट विटनेस्ड, जिसने कि विटनेस किया मतलब एक्सपीरियंस किया, सामना किया किसका, वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब है अनबैलेंस, लॉस ऑफ बैलेंस। वैसे चक्कर आना होता है इसका मतलब, जब कोई व्यक्ति असंतुलित होकर गिर जाए, चक्कर खाकर गिर जाए, उसको वर्टिगो बोलते हैं। नाउन है, नाउन इसलिए है कि ए लगा रखा है, ठीक है, तो ये नाउन है। और वैसे अनबैलेंस इसका पढ़िए, असंतुलन, यहाँ चक्कर आना तो पढ़ा नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं हालांकि वो सब्जियां थी जिसका कि सीपीआई के अंदर 6% योगदान रहता है, 6% कंट्रीब्यूशन रहता है, इसने विटनेस किया वर्टिगो इंड्यूसिंग एसेंट। इंड्यूस का मतलब होता है एनकरेज करना या फिर कोज करना, कारण बनना। एसेंट का मतलब है इंक्रीज, ग्रोथ, बढ़ोतरी। तो असंतुलन के कारण जो बढ़ोतरी हुई है इन द इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर के अंदर, विद प्राइसेज इंक्रीजिंग 37.3% ईयर ऑन ईयर एंड 38.1% मंथ ऑन मंथ इन जुलाई, इतनी बढ़ोतरी। तो कह रहा है हालांकि सब्जियां वो आइटम है जिसका कि सीपीआई में योगदान कितना है 6% है, इसने विटनेस किया है क्या, असंतुलन के चलते जो बढ़ोतरी होनी है इन्फ्लेशन रेट के अंदर, उसको इसने विटनेस किया, उसने इसको एक्सपीरियंस किया। कैसे, यहाँ कीमतें बढ़ी है, साल दर साल बात करोगे इतना % बढ़ी है, और मंथ ऑन मंथ बात करोगे इतना % बढ़ी है, ठीक है। डेटा कंपाइल्ड बाय CMIE, CMIE कोई एजेंसी हो गई, कंपाइल का मतलब कलेक्ट करना है, संकलित करना है। तो जो डेटा संकलित किए गए हैं इसके द्वारा वो डेटा दिखाते हैं, डेटा की वर्ब शो है, क्या दिखाते हैं, सिक्वेंशियल सर्ज। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमशः, कंजकेटिव। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है, कंजकेटिव, एडजेक्टिव है ये। तो जो डेटा कंपाइल किए गए हैं CMIE के द्वारा वो दिखाते हैं सिक्वेंशियल सर्ज, क्रमशः बढ़ोतरी दिखाते हैं किस में, इन वेजिटेबल प्राइसेज, सब्जियों की कीमतों में, ठीक है। वॉज द हाइएस्ट इन एट लीस्ट 5 ईयर्स। और फिर समझो, डेटा दिखाते हैं कि जो सिक्वेंशियल सर्ज है, जो लगातार बढ़ोतरी है किसमें, इन वेजिटेबल प्राइसेज, सब्जियों की कीमतों में, वो सिक्वेंशियल इंक्रीज जो है उसकी वर्ब है वॉज, ये हाईएस्ट थी पिछले 5 सालों में। अगर 5 सालों के आंकड़े देखो तो कम से कम 5 सालों में हाईएस्ट अब की बार है। एज टमाटो प्राइसेस, जो टमाटर की कीमतें हैं, स्काई रॉकेटेड, स्काई रॉकेट का मतलब होता है शूट अप, मतलब तेज गति से बढ़ना। तो टमाटर की कीमतें कितनी बढ़ गई, जून में जो कीमत थी उसकी तुलना में 214% बढ़ गई, ठीक है। द ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच फूड एज ऑन अगस्त 15, एज ऑन का मतलब है इस डेट को, 15 अगस्त की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट रिच फूड का मतलब हो गया पोषक तत्वों से भरपूर फूड। न्यूट्रिएंट रिच, रिच का मतलब अमीर भी होता है, रिच का मतलब भरपूर भी होता है। तो न्यूट्रिएंट रिच फूड का मतलब हो गया ऐसा भोजन जिसके अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। तो जो ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस है, पूरे भारत के अंदर जो औसत खुदरा कीमत है किसकी, न्यूट्रिएंट रिच फूड की, अगर 15 अगस्त की बात करें, वाइल 9% सॉफ्टर देन ए मंथ अर्लियर, वो यद्यपि रहा है एक महीने पहले के आंकड़े देखें तो उसमें 9% की कमी आई है, वो वॉज स्टिल एट ए पनिशिंगली एलिवेटेड 107.87 अ किलोग्राम, वेल ओवर 3 times लास्ट ईयर्स इंडिपेंडेंस डे प्राइस ऑफ 31.66 रुपीज। समझो, वो अभी भी, ये फूड है, इसकी वर्ब वॉज है, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, एडवर्ब है, वो अभी भी, पनिशिंगली का मतलब है बहुत ही, वैसे तो पनिशिंगली होता है बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही आर्डस, बहुत ही ओनरस। ओनरस को बोलते हैं, कठिन को बोलते हैं, हार्ड को बोलते हैं, डिफिकल्ट को बोलते हैं। एलिवेटेड का मतलब होता है हाई। ये अभी भी बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत ही उच्चतम पायदान पे बना हुआ है। 1 किलोग्राम टमाटर बिक रहा है 107.87 किलोग्राम, ये 3 गुना है किसकी तुलना में, पिछली बार अगर इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो कीमत थी 31.66, अब की बार 3 गुना लगभग बिक रहा है। ओवर का मतलब ज्यादा है ना, 3 गुना से भी अधिक कीमत पर बिक रहा है। और ये आंकड़े कौन बता रहा है, डेटा फ्रॉम द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, उसके जो आंकड़े हैं वो ये चीज दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर समझो, यहां से देखो, ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस जो है, पूरे भारत में जो औसत खुदरा की कीमत है, खुदरा कीमतें हैं किसकी, न्यूट्रिएंट रिच फूड, वो भोजन जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है। टमाटर की बात चल रही है ये, अगर 15 अगस्त की बात करें, हालांकि ये एक महीने पहले की अगर बात करें उसकी तुलना में तो 9% सॉफ्ट हुआ है, मतलब थोड़ी ढिलाई अब आई है, इसमें थोड़ी सी कमी आई है कीमतों में, फिर भी वो अभी भी पनिशिंगली एलिवेटेड इस पे था
मतलब काफी हाई स्तर पे था अभी भी। इतना रुपए प्रति किलोग्राम, ए का मतलब यहाँ प्रति है, प्रति किलोग्राम इतने का बिक रहा है, जो कि पिछले साल के इंडिपेंडेंस डे की जो कीमत थी ये 31.66 उससे 3 गुना से ज्यादा है। और ये कौन दिखा रहा है? ये कंज्यूमर प्राइस अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा जो आंकड़े जारी हुए हैं वो आंकड़े यहाँ पे दिखा रहे हैं इस चीज को। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।